उम्रा दुनिया के हर मोमिन की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो न सिर्फ अपने इस फर्ज को अदा कर ले बल्कि वह इस सरजमीन की खाक को अपनी आंखों का सुरमा बना ले। ख़ास तौर पर हमारे अपने मुल्क में जहां आम मुसलमानों के मुआशी हालात इतनी तंग होती है कि वो अपनी ज़रूरियात को पसे पुस्त डालकर ज़िंदगी भर पैसे जोड़ते हैं, तब जाकर वो उम्र के आखिरी हिस्से में हज के लिए जा पाते हैं। ऐसे में इनको किसी ऐसे ट्रैवल एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है जो कम अज़ कम खर्च में इनको तमाम कागजी कार्रवाई के साथ हज व उम्रा करवा सके। इन्हीं बातों का ख्याल रखते हुए आप सबों के लिए आया है यूसुफ टूर एंड ट्रैवल। खिजीरपुर के ग्रांड फैंसी 3rd फ्लोर शॉप नंबर 20 यूसुफ टूर एंड ट्रैवल का ओपनिंग मास एजुकेशन एक्सटेंशन एंड लाइब्रेरियन मिनिस्टर मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने किया। इस दौरान साबिक MP अहमद हसन इमरान, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना अबू तालिब रहमानी के अलावा शहर के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद थे। मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने यूसुफ टूर एंड ट्रैवल के करता धरता हाजी नौशाद अली और उमर अवैस के इस नेक कदम को सराहते हुए कहा कि हर साल हज और उम्रा के अखराजात में इजाफा हो रहा है, इसके बावजूद भी ज़ियारत करने वालों की तादाद में कमी नहीं हो रही है। इससे जाहिर होता है कि मुसलमानों में ईमान की रोशनी अब भी बरकरार है और वो हरम शरीफ और मदीना मनव्वरा की ज़ियारत को अपनी ज़िंदगी का हासिल समझते हैं। ऐसे हालात में यूसुफ टूर एंड ट्रैवल जो कफ़ायती अखराजात में हज व उम्रा की ज़ियारत का टूर करवाने का बेड़ा सिर्फ इंसानियत खिदमत खल्क के जज्बे के साथ उठाया है, जो सोने पे सुहागा वाली बात है। आपको बता दें, कोलकाता हवाई अड्डा से जिद्दा और जिद्दा हवाई अड्डा से कोलकाता हवाई अड्डा तक के सफ़र के तमाम सहूलियात के साथ मसलन हवाई जहाज़ के दोनों जानिब का किराया, बस सर्विस, इंश्योरेंस, तमाम सरकारी टैक्सेस, 3 वक्त का उम्दा खाना, कपड़े की धुलाई की सहूलत, जमजम 5 लीटर, मक्का मुकर्रमा और मदीना शरीफ के मजहबी मकामात की ज़ियारत, मक्का में हुदूद हरम शरीफ से 300 से 600 मीटर के फासले पर का क़याम और मदीना शरीफ में 150 से 300 मीटर के फासले पर का क़याम जैसी सहूलतें भी दी जा रही है। देखिए, चूँकि ये उम्रा, हज और ज़ियारत के मुतालिक टूर एंड ट्रैवल्स है, तो इस अहमियत के पेश नज़र हम लोगों की हाज़िरी हुई है। इसमें अहम बात यह भी है, कुरान सुन्नत में कारोबार में बहुत ज़्यादा खैर और बरकत की बात कही गई। 9% यानी 90% 90% रिज़्क़ अल्लाह रब्बुल आलमीन कारोबार में देते हैं। 10% रिज़्क़ बिजनेस दूसरा कुछ हो, नौकरी वगैरह में। तो इसलिए कारोबार ये बरकत और खैर की चीज़ है। और चूँकि हज, उम्रा और ज़ियारत का ताल्लुक़ है, तो ये दो खूबी की वजह से हम लोग यहाँ हाजिर हुए हैं। इसमें यूसुफ टूर एंड ट्रैवल्स जो ग्रैंड फ्रांसी जी दुकान नंबर 20 3rd फ्लोर में हम बैठे हैं। हम तो खैर बरकत की दुआ करेंगे। दूसरी बात, कारोबार में मामला जितना साफ़ सुथरा रहेगा, लोगों के साथ अच्छे बर्ताव रहेंगे और यहाँ से जो ज़ायरीन जाएंगे उनकी खिदमत, उनका रहन सहन, खाना पीना जितना ख्याल रखेंगे तो इसी से कस्टमर बढ़ेगा, लोग इसमें झुकेंगे। चूँकि कलकत्ता में बहुत से ट्रैवल्स है और दिन ब दिन बढ़ रहा है। साथ ही साथ ये भी है, इन दिनों में हज उम्रा में तो पूरे दुनिया में तांता लगा हुआ है। ये एक जिंदा दिली है मुसलमानों की। वो दूसरी जगह तफरी करने से ज़्यादा हज उम्रा में जाना चाहते हैं, अल्लाह के रज़ामंदी चाहते हैं, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी चाहते हैं। ये खैर का पहलू है, इसलिए हम दुआ गो भी हैं और इनके कारोबार फले फूले, लोग इसमें शरीक हो और जो
इनके मीडिएटर होंगे, वो भी ढंग से काम करे। मामलात पर असल में कारोबार मुनासिर होता है, किसी किस्म की चीटिंग नहीं होनी चाहिए, बदमज़गी नहीं होनी चाहिए, बर्ताव साफ़ सुथरा हो, लेन देन साफ़ सुथरा हो, लोगों की खिदमत करे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ये खड़े हो जाएंगे। जनवरी से हज और हज के जो सफरनामे जो है वो शुरू होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे ऐसे हज टूर एंड ट्रैवल्स की सत्तर कर सकते हैं? देखिए, हज उम्रा में तो एक प्राइवेट पैकेज है और गवर्नमेंट का। प्राइवेट वाले भी गवर्नमेंट से कुछ कोटा लेते हैं। अखराजात तो सऊदी हुकूमत ने बहुत बढ़ाया है, तो सऊदी हुकूमत बढ़ाने की वजह से दुनिया भर के जो टूर ट्रैवलर्स है उन्होंने वो भी बढ़ाने पर मजबूर हो गए। तो इसलिए हज का अपना एक मकाम है, बढ़ाएंगे जितना भी, जिन पर हज फ़र्ज है वो तो हज करेंगे। अभी तो 4-4.5 लाख आ रहा है, हो सकता है आगे और बढ़े। तो इसलिए हुकूमत को तो इसमें ज़्यादा दर्द सरी नहीं है, वो ये थोड़ा सा टाल देते हैं। लोग यहाँ से जाते हैं ज़रूर, लेकिन हमारा जो तजुर्बा है यहाँ से बंगाल हुकूमत एयरपोर्ट तक के हद तक उनके अख्तियारात हैं। यहाँ से नुमाइंदा जाते हैं हज में, वो उनकी भी चलती नहीं है। भीड़ भाड़ में वो पहचानने नहीं देते कि हम बंगाल से आए हुए हैं। लाखों लाख का हुजूम होता है, थोड़ी बहुत तकलीफ तो लोग बर्दाश्त करते हैं जाने वाले, लेकिन कहीं परेशानी हो हज के बारे में गवर्नमेंट को और ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। इन साल एक र्यूमर फैलाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जनवरी के फर्स्ट वीक से लॉकडाउन किया जाएगा। नहीं, ये अब तक कोई ऐसी बात हुई नहीं है। आदमी को मोहतात होना चाहिए। कोरोना के बारे में जो दवाई बाजार बताते हैं कि मुंह हाथ धोते रहो, हम लोग 15 मरतबा मुंह हाथ धोते हैं वज़ू की शक्ल में। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मौका हमें दिया है। इसके अलावा सफाई सुथराई इसका इलाज बताते हैं। और मुसीबत अगर आसमानी मुसीबत होगी तो कौन रोक सकता है? 50 लाख आदमी मर गए कमो बेश। सबसे ज़्यादा मौत हुई अमेरिका में, जो सबसे बड़ा गोया के डींग हाँकते हैं सियासी लिहाज से, माली लिहाज से। अल्लाह ने चपत लगाई, चीन अपनी ताकत दिखाए, वाह खुदा की चपत है। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। अभी कोई ऐसा मसला नहीं है कि जनवरी से कोई ख़ास, फिर भी आदमी को मोहतात होना चाहिए। दूसरी जगह मारपीट होता है, कोटा पूरा हज के लिए जो कोटा होता है, अब बंगाल में वो कोटा ही पूरा नहीं होता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी सैड थिंग। तो हम समझते हैं कि इस तरह टूर्स एंड ट्रैवल्स बनेगा। और जो जैसे आप लोगों ने कहा, आप भी कहा कि चीटिंग होता है बहुत, वो चीट नहीं करेगा। लोगों को उम्रा में ले जाएंगे, छोटा हज, और इसमें ले जाएंगे, हज में ले जाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम समझते हैं कि यहाँ ईमानदार लोग है और जो लोग दीन से ताल्लुकात रखते हैं, तो हम समझते हैं कि ये लोग ठीक सही जो सर्विस वो देंगे उम्रा वाले को और हज में जो जाएंगे उसको। तो ये एक अच्छा चीज़ है, एक अच्छा अलामत भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का बंगाल में ये बढ़ रहा है। और हम लोग के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस तरह होना चाहिए जिसमें ये सेवा और ये क्या सर्विस लोगों को दिया जाए जो लोग हज एंड उम्रा करना चाहते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह से मुसलमानों का ज़मीर बेदार हो रहा है और ईमानी जज्बे की हरारत बढ़ रही है और उसकी बरकत से कुछ खुशहाली भी आ रही है माशाल्लाह। तो इसका तकाज़ा है कि हर मुसलमान ये चाहता है कि कुछ पैसे बचाकर आराम और सहूलत के साथ बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत कर ली जाए। और ज़िंदगी की ये तमन्ना बहरहाल एक बार होती है, बार बार मिल जाए अल्लाह की रहमत होती है। तो इन हालात में ऐसे टूर्स एंड ट्रैवल्स की बड़ी सख्त ज़रूरत है जो हज उम्रा में जाने वाले आज़मीन मोतमरीन को जितना अल्लाह की याद दिलाएं
اس سے زیادہ اللہ کی یاد خود اپنے اندر بھی پیدا کریں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ اسے ایک دنیاوی پیشہ نہ بنا کر آخرت کے لیے ثواب جاریہ کے طور پر اس تجارت کو لی جائے. بہت ساری تجارتیں دنیا میں ایسی ہوتی ہیں جس میں نفع کم بھی ہو تو آخرت کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں جو حضرات ہمارے دوست و احباب آج جیسے یوسف ٹورس اینڈ ٹریولز جو عمرہ کے لیے اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ لوگوں کو لے کر، بھائی جناب نوشاد صاحب، جناب عمر عویز صاحب، یہ ہمارے دونوں بڑے عزیز دوستوں میں ہیں. کل تو یہ تو پہلے عزیز ہوا کرتے تھے، ابھی حضرات بزرگ ہو گئے ہمارے، تو اللہ انہیں خوب ترقی عطا فرمائے اور انہیں بھی زائرین اور عازمین کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اس بات کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ جو ٹورس اینڈ ٹریولز والے کلکتہ یا ہندوستان میں کہیں سے بھی آپریٹ کر رہے ہیں، میں ان تمام دوستوں سے کہنا چاہوں گا کہ وہ حاجیوں کو بھی جواب دہ ہیں، زائرین کو بھی جواب دہ ہیں اپنے وعدے کے تعلق سے، اپنے قول و قرار کے تعلق سے، لیکن اس سے زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے جواب دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کو جواب دینا ہے. تو اس کا بہت خیال رکھیں کہ 100% میں 80% بولیں اور 100% کر دیا کریں. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اسی دینی جذبے کے ساتھ ہمارے دوستوں نے اس پاکیزہ حلال تجارت کا آغاز کیا ہے. آپ کے چاہنے والے بہت ہیں، آپ کے چاہنے والوں کا کس طرح سے اس ٹور اینڈ ٹریولز کو سپورٹ ملے گا؟ نہیں، میں اپنی چاہتوں کا بیوپار نہیں کیا کرتا. میں اپنے چاہنے والوں کو کہتا ہوں جہاں سے اچھا لگے وہاں سے چلیں ماشاءاللہ. یوسف ٹور اینڈ ٹریولز کا ہم لوگوں نے آج باضابطے طور پہ افتتاح کیا اور مغربی بنگال کے وزیر حضرت مولانا صدیق اللہ چودھری صاحب کے ہاتھوں اور بھی بہت سارے مہمان کرام، علماء کرام یہاں تشریف لائے ہیں. ہم لوگوں کا مقصد چونکہ ہم لوگ بہت ہی سماجی کاموں سے جڑے ہوئے ہیں تو حج عمرہ ایک نیک کام ہے، اچھا کام ہے، بزنس بھی ہے، اس سے 2 پیسے کی آمدنی بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ جو ہے ثواب بھی ملے گا. اگر نیک نیتی سے، اخلاص کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کام کیا جائے تو خیر و برکت بھی ہے اور ثواب بھی ہے. تو اسی لیے ہم لوگوں نے، میں اور ہمارے دوست جو ہے حاجی نوشاد علی صاحب نے مل کر کے یہ یوسف ٹور اینڈ ٹریولز کا افتتاح کیا ہے. انشاءاللہ رحمان ہم لوگ بہت جلد جنوری میں بھی ہم ایک پیکیج بھیجیں گے اور اس کی تیاری چل رہی ہے پوری. تو الحمدللہ یہ ایک اچھا پہل ہے. یوسف ٹورس اینڈ ٹریولز کیا کیا سروسز اس میں اویلیبل؟ ابھی تو فی الحال ہم نے حج عمرے کا ہی پلان کیا ہے کہ اس میں حج اور عمرہ کا ہی مین ہے اور حج تو وہ کوٹا کے حساب سے ہوتا، تو ابھی تو ہمارا کوٹا نہیں ہے، لیکن پھر بھی عمرہ اور حج دونوں کا ہی انعام دیا جاتا ہے. تو ابھی اس کی شروعات کی ہے انشاءاللہ رحمان اور پھر دھیرے دھیرے انٹرنیشنل ٹور، نیشنل ٹور اور ٹکٹ وغیرہ وہ بھی ہم لوگ شروع کریں گے. لیکن ابھی فی الحال جو ہے عمرہ سے ہی ہم لوگ شروعات کر رہے ہیں انشاءاللہ. یوسف ٹور اینڈ ٹریولز نام کیوں رکھا گیا؟ نہیں، ایکچولی اس لیے رکھا گیا کہ بہت سارے نام ذہن میں آ رہے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورتی میں ماشاءاللہ بہت یہ تھے اور ہمارے نوشاد بھائی جو ہے ان کے چھوٹے بیٹے کا نام بھی جو ہے یوسف ہے، تو ہم لوگوں نے کہا کہ چلو یوسف ٹور اینڈ ٹریول ہی رکھا جائے انشاءاللہ. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے ٹور اینڈ ٹریولز سے جانے کے بعد حج عمرہ میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ لوگ وہاں پہ کس طرح کا سروس پرووائڈ کرتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے ہماری طرف سے تو ہر ممکن یہ کوشش رہتی ہے کہ میں نے کہا کہ یہ خدمت ہے اور ہم لوگ سماجی کارکن ہیں تو اسی لیے خدمت کے نیت سے ہی اس میں کر رہے ہیں. اگر ہم اچھی سروس دیں گے، لوگوں کا اعتماد آئے گا تو ظاہر سی بات ہے ہمارے ساتھ وہ جانا چاہیں گے انشاءاللہ. تو ہماری ہر ممکن کوشش رہے گی کہ جو اللہ کے مہمان ہوں گے انہیں کوئی شکایت کا موقع نہ ملے، ان کی اچھی طرح سے ہم خدمت کریں. جنوری سے شروع ہونے جا رہا ہے حج کا سفر. بس یہ ہے، یہ انیشیٹو ہم لوگوں نے کب سے لیا. ہمارے یہاں ایک پروگرام تھا جمعیت علماء ہند کا جس میں حضرت مولانا صدیق اللہ چودھری صاحب آئے ہوئے تھے. وہاں انہوں نے پیغام دیا لوگوں کو کہ حج اور عمرہ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کریں اور وہاں جائیں، وہاں سے بہت ہی بدلاؤ آتا ہے لوگوں کے اندر. تو اسی انیشیٹو کو ہم لوگوں نے یہ کیا کہ نہیں، یہ حضرت کا بہت اچھا پیغام ہے تو کیوں نہیں اسی کام کو شروعات کیا جائے. تو حضرت کا اس پیغام سے ہم لوگ بہت متاثر ہوئے اور یہی لوگوں کو پیغام دیں گے کہ حج و عمرہ کرنا چاہیے. اور ادھر ادھر اگر ٹور میں کوئی جاتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے، وہاں سے دل بھی بدلتا ہے اور انسان کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے. تو یہ پیغام رہے گا کہ حج اور عمرہ کے لیے لوگ زیادہ سے زیادہ جائیں جسے اللہ نے استطاعت دیا ہے.
दूसरे टूर एंड ट्रैवल के मुनासबत से आप लोग क्या बेनिफिट दें? नहीं, ऐसा तो हम ये नहीं कहेंगे कि दूसरे क्या दे रहे हैं हम क्या देंगे, ये मैं कहना गलत होगा, लेकिन हम अपना बेस्ट देंगे उन्हें, ये मैं उसकी लोगों को कमिटमेंट करता हूँ कि हमारे तरफ से जो होगा वो बिल्कुल पूर्ण एतमाद होकर के हम पर वो भरोसा कर सकते हैं, और वो सर्विस जो लेंगे उन्हें समझ में आएगा कि भाई हम किस तरह का सर्विस दे रहे हैं। कौन क्या दे रहा है वो मैं नहीं कह सकता। बस खोल करके लोगों को खिदमत किया जाए, जो है कम बजट में जाना चाहते हैं उम्रा में और अल्लाह के घर के ज़ियारत के लिए, तो हम लोग क्यों नहीं ऐसे कुछ पैकेज तैयार किया जाए जिससे जो है वो हर लोग जो है वहाँ का ज़ियारत कर सके। कितना आप लोग कितना किराया अभी चार्ज कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल हम लोग 90 का किए हैं एक पैकेज, एक 98 का किए हैं और एक 15 का किए हैं। 90,000 जी 90,000 का और एक 15 कोविड के जाने के बाद, कोविड खत्म होने के बाद से प्राइसेस जो है हज का काफी इंक्रीज हो चुका है, 1.5-2 लाख रुपया करीब इंक्रीज हो चुका है। तो बहुत सारे जाने वाले जो लोग हैं लोअर मिडिल क्लास के, उनके लिए क्या सहूलत रहेगा, क्या प्राइस पैटर्न रहेगा? उनके लिए वही सहूलत 90,000 का, जो कि अभी तो रेट भी बढ़ चुका है, फ्लाइट का, वहाँ का होटल का, वीज़ा का, फ्लाइट का सब बढ़ चुका है, तो हम लोग 90,000 का रखे हैं ताकि हर लोग को जो है आसानी हो जाए उसमें वहाँ का ज़ियारत के लिए। क्या 14 दिनों का रहेगा? 14 दिन का डिटेल में बताएंगे। 90, 98 और 115 नहीं, उसमें जो है रिहाइश का जो है ये फ़र्क मिलेगा, ताकि होटल करीब और दूरी का, बस यही फ़र्क है बस, और कुछ नहीं। वीज़ा तो वही पड़ता है और फ्लाइट का टिकट भी वही पड़ता है, और लेकिन उनका रिहाइश जो है होटल का वो डिस्टेंस थोड़ा सा दूरी होता है। नाम से लेते हैं, जी, लेकिन लोग भेजते नहीं है। ये वही बात है, वही हम लोग ये कहना चाहते हैं, ताकि लोग एतमाद वाले लोग आएंगे, तो फिर अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बुरे लोग फिर इसका लाइन में आ जाएंगे, और बुरे लोग आ जाएंगे तो आवाम का जो है नुकसान होगा। तो हम लोग इसलिए आए ताकि हम लोग को फ़ायदा नहीं चाहिए, हम लोग सोशल काम करते हैं और आगे भी सोशल काम करना चाह रहे हैं, और लोगों का जो है ये भी एक सोशल है, ताकि लोगों को अल्लाह के घर का ज़ियारत करवा देना। और अल्लाह के घर का ज़ियारत का मतलब है कि वहाँ अगर मक्का में हम हरम में नमाज़ पढ़ेंगे तो 1 लाख का सवाब मिलेगा, और मस्जिद नबवी में पढ़ेंगे तो 50,000 का सवाब मिलेगा। तो क्यों नहीं ये भी एक हम लोग ब्रिज बन जाए। अक्सर ये शिकायतें होती है कि वहाँ जाने के बाद कहीं ना कहीं लोगों को दुश्वारी भी होती है, बहुत सारे टूर एंड ट्रैवल्स के जाने के बाद ऐसे लोगों को अगर दुश्वारी होगी तो आप लोगों का प्रोसेस क्या होगा? लोगों का जो है रहने की जगह भी सब किए हुए हैं, और पार्टी का हम लोग दिखा भी देंगे कहाँ रखेंगे, कौन सा होटल में रखेंगे और कौन सा फ्लाइट से ले जाएंगे, वो हमारे पास यहाँ पे सब लिखा हुआ है। तो इंशाल्लाह ऐसे नौबत नहीं आएगी। खिदिरपुर की तरक्की हो रही है और भी मार्केट्स खुली हैं, और यहाँ पे लोगों को कारोबार मिल रहा है, जो अपना बिजनेस नहीं कर रहे हैं उन्हें नौकरी मिल रही है, तो एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस बढ़ रहा है इलाके में। तो ये इलाके के लिए अच्छी बात है, इसकी बात बहुत खुशी है जो नौशाद भाई ने जो ट्रैवल का भी खोला है। किसी को यहाँ बिजनेस के लिए बहुत लोग ट्रैवल करते हैं और हज के लिए तो ट्रैवल करते ही हैं, तो ये भी अच्छा रहा जो ये इन्होंने ट्रैवल एजेंसी का खोला है। खिदिरपुर में अच्छी ट्रैवल एजेंसी थी नहीं पहले, और इनका ये भी प्लान बहुत अच्छा है।